बिहार की राजनीति में हलचल दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह के बाद अब जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बगावती तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। पहले तो बात सिर्फ वार पलटवार तक टिकी थी, लेकिन अब तो मामला शक्ति प्रदर्शन तक आ पहुंचा है। आखिर कुशवाहा के बैठक के क्या मायने हैं और क्या यह बैठक महागठबंधन खासकर जेडीयू में दो फाड़ की वजह बनेगी? रिपोर्ट देखिए। क्या बताइए, हम उस आदमी को कितना बढ़ाए, एमएलए बना दिए, हम लोग अपनी तरफ से पार्टी का लीडर बनाए, आप फिर उसका भाग गए। बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है और इसके संकेत मिलने लगे हैं। कुशवाहा के तल्ख तेवर ने यह साफ कर दिया है कि आगामी चुनाव में महागठबंधन सरकार की राह बेहद मुश्किल होने वाली है। सीएम नीतीश पर ताबड़तोड़ हमले के बाद अब कुशवाहा शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में है। इसके लिए उपेंद्र कुशवाहा ने अहम बैठक बुलाई है। कुशवाहा का दावा है कि महागठबंधन के साथी यानी कि जेडीयू और आरजेडी के बीच कुछ खिचड़ी पक रही है और इसका नतीजा दोनों दलों का विलय हो सकता है। लिहाजा उपेंद्र कुशवाहा ने दोनों दलों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और अब इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बैठक भी बुलाई गई है। इसके लिए उन्होंने पत्र लिखकर पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुलाया है। पत्र में उन्होंने लिखा है, हमारी पार्टी अपने आंतरिक कारणों से कमजोर होती जा रही है। विधानसभा उपचुनाव के परिणाम आने के समय से ही मैं पार्टी की स्थिति से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लगातार अवगत कराते आ रहा हूं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से मेरी बातों की अनदेखी की जा रही। मेरी चिंता इस बात को लेकर है कि अगर जदयू बिखर गया तो करोड़ों लोगों का क्या होगा, जिनके अरमान इस दल के साथ जुड़े हुए हैं। खासकर राजद की ओर से खास डील जदयू और राजद के साथ विलय की चर्चा ने न सिर्फ पार्टी के निष्ठावान नेताओं, कार्यकर्ताओं और आम जनमानस को भी झकझोर दिया है। अब आवश्यकता इस बात की है कि हम मिलकर इस पर विमर्श करें। इसलिए आग्रह है कि अपने साथियों के साथ 19 फरवरी और 20 फरवरी को 11 बजे सन्हा लाइब्रेरी के पास पहुंचे। अध्यक्ष जेडीयू संसदीय बोर्ड। कुशवाहा भले ही दावा कर रहे हैं कि वो बैठक पार्टी की मजबूती के लिए बुला रहे हैं, लेकिन ये साफ है कि वो प्रदेश के मुखिया को अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं और इसका इल्म मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी है। जहां सीएम ने कुशवाहा पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन्हें इतना सम्मान दिया वो आजकल जिस तरीके की भाषा बोल रहे हैं उसे सुनकर आश्चर्य हो रहा है। सीएम के साथ ही महागठबंधन के नेता भी उपेंद्र कुशवाहा पर हमलावर हो गए हैं। क्या बताइए, हम उस आदमी को कितना बढ़ाए, एमएलए बना दिए, हम लोग अपनी तरफ से पार्टी का लीडर बनाए, आप फिर उसके बाद भाग गए। फिर आ गया एक बार तो एमपी बनना, उसको राज्यसभा भी बना दिए, फिर भाग गया, तब फिर तीसरा बार आ गया। ऐसा हालत में आ गए। अब आजकल क्या बोल रहे हैं? तो आप जानते हैं जब कोई भी आदमी कुछ बोलता है, और वैसा नहीं हम सवेरे जब निकलते हैं बोलिए ना, वैसे तो हम रोज मेरा काम था सवा घंटा 1.5 घंटा देखना, तो आजकल हम 45-50 मिनट से ज़्यादा हमको टाइम नहीं है देखने का। तो उसको जो देखते हैं तो देखते हैं दिल्ली का न्यूज कहीं का। अरे क्या मतलब है इन सब चीज़ों का? भाई आए काहे के लिए आए? हमने इज्जत दे दिया और हमको आश्चर्य हुआ जब बीच में बात आई, कहा कि हम बात करेंगे, बातें नहीं कर रहे हैं। हमारे नेता ने जिनको इतना काम देने का, इतना मान सम्मान देने का काम किया और पार्टी के मर्यादा को उन्होंने तार तर कर दिया, तो ऐसे लोग की बातों को हम लोग बताइए। उन्होंने कहा कि पार्टी जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के संघर्ष की उपज की पार्टी है। उनके जो लोग हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के, वो कोई कार्यकर्ता उस बैठक में भाग नहीं लेगा। देखिए, वो जितना बैठक बुलाएं ना बुलाएं, वो जिस राह पर जा रहे हैं ये सबको पता है, लेकिन इससे फ़र्क क्या पड़ना है? तो पता चल जाएगा 19-20 तारीख को कितने लोग आते हैं। तो उनका जो रास्ता है वो ये बता रहा है कि वो कहीं और दिल दे बैठे हैं। बीजेपी के संपर्क में हैं या नहीं हैं, लेकिन जो महागठबंधन बनी है, जो समाजवादियों का गठबंधन बना है, उसमें तो ये खलल डाल ही रहे हैं। कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और बिहार में बीजेपी फिलहाल इसी स्थिति में है, जहां कुशवाहा को बीजेपी का फुल सपोर्ट मिल रहा है, चाहे वो सीएम नीतीश पर निशाना साधने को लेकर हो या पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाने को लेकर। बीजेपी अप्रत्यक्ष रूप से कुशवाहा का समर्थन कर जेडीयू पर हमलावर हो रही है। पार्टी को क्या मजबूत करेंगे? पार्टी जिस पार्टी में है वो मजबूत होने वाला है।
देहात में कहावत है, मरल घोड़ा घास खाता है। ये जो इनकी पार्टी है जेडीयू, उस पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं तो वो पार्टी मजबूत हो ही नहीं सकती है। लंगड़ा आदमी धावक नहीं बन सकता है, उसी तरह जेडीयू मजबूत नहीं हो सकती है। बहरहाल बिहार की सियासी हलचल दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पक्ष और विपक्ष की लड़ाई के बदले यहाँ पक्ष और पक्ष में ही आर पार हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा आमने सामने हैं। वार पलटवार का दौर दोनों तरफ से जारी है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये बयानों पर रार महागठबंधन में दो फाड़ की वजह बनेगी। पटना से आदित्य झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, बिहार झारखंड।